वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर होता क्या है। नंबर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, नंबर अपने आप में एक सेट होता है। और आगे हम चलते हैं कि आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, हम इस प्रकार के नंबर को देखते नहीं हैं, बोलते हैं। हम इस प्रकार के नंबर को देखते नहीं हैं, बोलते हैं। और ये जो लिख दिए, ये जो नोटेशन है, इसे न्यूमरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरल कहा जाता है। उसके बाद अगर इस प्रकार के, इन सभी को कहते हैं हम काउंटिंग नंबर। कौन से कहते हैं? काउंटिंग। किस में हेल्प करते हैं ये? काउंटिंग में। और इन्हें हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगर उसके बाद मैं बात करूं, जीरो और ऐड कर दिया, 1 2 3 4, इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं हम? होल नंबर। होल नंबर, WHOLE, डिनोटेड बाय कैपिटल W। उसके बाद 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, जाहलन, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ग्रीक लैंग्वेज, आई थिंक ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया जहलन, दे कॉल्ड इट इंटीजर। इंटीजर इज नॉट फॉलोड बाय नंबर, वी ओनली कॉल्ड इंटीजर, नॉट इंटीजर नंबर, एज वी से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ओनली। उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ तक आ गया, इनके बेस पे ही हम बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। ये हुआ आपका N, ये हुआ आपका W और ये हुआ आपका Z, इंटीजर। चलिए आगे हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के नंबर आते हैं। 1/2, 3/5, 7/8 और ज़रूरी नहीं है 8/7, 8/7, 2/1, डजेंट मैटर एट ऑल, 5/3। इनको ही रिवर्स कर दिया मैंने, इनको ही रिवर्स कर दिया। इस प्रकार के नंबर मेरे पास आते जाते हैं। और इन नंबर्स को कंडीशन देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने लिखा है इनको P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। सोच के बताइएगा मुझे, सोच के बताइएगा मुझे कि क्या P और Q दोनों के दोनों Z से आए हैं? दोनों के दोनों Z से आए हैं। हाँ, P और Q दोनों के दोनों कहाँ से होने चाहिए? Z से होने चाहिए। और एक और कंडीशन, एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन इसके ऊपर ये कि Q मस्ट नॉट बी 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया P/Q। इस प्रकार के नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। एंड दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, अगर इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाए तो अगले प्रकार का हमारे पास नंबर आता है कुछ इस प्रकार का, √2, √3, √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन सभी के ऊपर ये चलेगा, एंड सो ऑन। कुछ खास विशेष नंबर आते हैं इसमें। एक नंबर आ गया इसमें पाई, एक नंबर आ गया पाई, एक नंबर आ गया E, एक्सपोनेंशियल नंबर। और इस प्रकार के काफ़ी इरेशनल नंबर हमारे पास हैं। ये हुए हमारे इरेशनल नंबर। सर इनकी क्या खास बात है? इनकी ये खास बात है, इनकी ये खास बात है कि इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लेके आया जा सकता। वो नंबर जो P/Q में नहीं आ सकता, इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। चलिए क्या आपके ये सेट याद हुआ? ये सेट याद करने का तरीका अभी दोबारा रिपीट करते हैं, इस सेट को याद करने का तरीका। एक डिफरेंट पॉइंट व्यू है नंबर्स को पढ़ने का। देखिए एक लिखते हैं, नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में और हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में। डेसिमल और फ्रैक्शन में हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा 0.5, 0.5 और रदर 5 ही लिख दिया।
डेसिमल है ये, फ्रैक्शंस डेसिमल डॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। 5 और फ्रैक्शंस में 5/1 इसको लिख दिया जाएगा, 5/1 कोई खास बात नहीं है। 0.5 0.5 अब यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ 0.33 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक पहचानना सीखिए कि ये नंबर अपने आप में, ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। ये नंबर क्या हो चुका है? टर्मिनेट। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दिस इज ओनली टर्मिनेटिंग। और ये तो हमारे पास एक होल नंबर है ही। ये तीनों प्रकार के नंबर, क्योंकि तीनों के तीनों कहाँ जा सकते हैं? फ्रैक्शन में जा सकते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी को, जो कौन सी कैटेगरी है, आइदर टर्मिनेटिंग बोलना पड़ेगा, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दीज काइंड्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कोई नंबर ले लूँ 1/2। ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शनल और डेसिमल दोनों में रेसिप्रोकेट कर सकता है। 0.5, 8/9, ऑफ कोर्स इसका डेसिमल प्लेस निकाला जा सकता है। ऐसे ही मैं एक नंबर लिख दूँ 22/7, बड़ी मिस्ट्री है इस नंबर के पीछे भी। 22/7, 3.14 और समथिंग 5 डिजिट आएंगे और उसके बाद 5 डिजिट के बाद फिर से 14, 3.14 इस प्रकार से रिपीट करेगा, फिर दोबारा 14। और तो ये कैसा नेचर शो कर रहा है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी कैसा नंबर हुआ? रैशनल हुआ। और ये लॉजिक देने की जरूरत नहीं है कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है इसलिए रैशनल है, नहीं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है इसीलिए रैशनल है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है और क्यू 0 भी नहीं है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है इसीलिए क्या है? रैशनल है। ठीक है। अब इसी के चलते अगर मैं एक नंबर, यही बात यहां तक, इसी के चलते अगर मैं एक नंबर ऐसा लिख दूं कि 3.1578 एंड सो ऑन। अगर इस नंबर को, व्हाट इज दिस नेचर, इसका नेचर कैसा है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एंटी BR और एंटी NR में अंतर करना सीखिए। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है तो यहाँ इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ P बाई क्यू में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इस प्रकार के नंबर्स हमारे पास एग्जाम्पल हैं √2। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो 1.414 एंड सो ऑन, एंटी NR बन जाता है। √3 1.732, ये जनरल भी याद होनी चाहिए इंट्रोडक्टरी पार्ट का। और अगर मैं इसके बाद लिखूं पाई तो 3.141578 एंड सो ऑन। अगर मैं एक नंबर लिखूं ई तो 2.71895 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये नंबर चलते रहते हैं। दिस इज इरेशनल नंबर, दीज आर इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इन सभी के सभी का यहाँ कोई P बाई क्यू फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए देखते हैं एक और सर्कुलर डायग्राम से इनको समझते हैं। एक सर्कल में इन नंबर्स को पुट करते हैं, हमें रैशनल इरेशनल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए सबसे पहले हमने देखा कि n नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमने क्या देखे, n नेचुरल नंबर। अगर इसमें जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो कौन से नंबर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर। कौन से नंबर बन जाएंगे, होल नंबर। और अगर इसमें भी हमने -1 -2 एंड सो ऑन इनको ऐड कर दिया तो ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर। क्या बन जाते हैं, इंटीजर। और अगर आगे हमने इसमें 1/2 -1/2 एंड सो ऑन इनको ऐड कर दिया तो ये हमारे बन जाते हैं, दिस बिकम द सेट ऑफ रैशनल नंबर। किसका सेट बन जाता है, रैशनल नंबर का सेट बन जाता है। इंटीजर रैशनल नंबर का सेट बन जाता है। और उसके बाद अगर मैं इसमें ऐड कर दूं पाई, √2, √3, e, इस प्रकार के नंबर ऐड कर दिए जाएं तो ये हमारे बन जाते हैं इरेशनल नंबर। क्या बन जाते हैं हमारे, इरेशनल नंबर। चलिए, रैशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं रियल। क्या कहलाते हैं, रियल। क्या कहलाते हैं, रियल। पहचान क्या है, कोई भी नंबर लीजिए आप, इन नंबर से कोई भी नंबर लीजिए, इन नंबर से आप कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर कीजिए, यू विल गेट पॉजिटिव, यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको, और जिसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर अंदर था वह अपने आप में एक रियल नंबर है, वह एक वास्तविक संख्या है। अब कहा यह जाता है कि ये नंबर रियल नंबर, एवरी नंबर लाइज ऑन द रियल नंबर लाइन। अब लाइन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लाइन के बारे में। लाइन के बारे में देख लेते हैं कि एक रियल नंबर लाइन ले ली मैंने, रियल नंबर लाइन ले ले 0 R। कौन सी लाइन है ये, रियल लाइन, रियल लाइन है। ऐसा नंबर जो इसके ऊपर लाई करेगा वो रियल नंबर होगा, ऐसा नंबर जो इसके ऊपर लाई करेगा वो रियल नंबर होगा। इसके ऊपर कौन कौन लाई करता है, -1 1 -2 2, और इसके बीच के सारे फ्रैक्शंस, इसके बीच के सारे फ्रैक्शंस अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, अप टू इन्फिनिटी नेगेटिव। बाय इन्फिनिटी आई मीन इट विल नेवर एंड। आई एम नॉट, ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नंबर है, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी हेयर स्टैंड्स फॉर अ वेरी बिग नंबर, नेवर एंडिंग नंबर, नेवर एंडिंग सीक्वेंस यू में से। चलिए, अब यहाँ से 1 मीटर का, यहाँ से 1 मीटर का यूनिट डिस्टेंस पे पहुंचिए, ऊपर यूनिट डिस्टेंस पे पहुंचिए, ऊपर यूनिट डिस्टेंस पे पहुंचिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं, परपेंडिकुलर पहुंचे आप, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी बाय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये यूनिट है तो ये हो गया √2, ये हो गया √2। वेरी बेसिक, बहुत बेसिक बात है ये, मुझसे निकाला है कि ये हो गया √2। अब एक कंपास लेता हूं मैं और इससे इतना ओपन करके इस लाइन को कट करता हूं, इतना ओपन करके इस लाइन को कट करता हूं तो ये कहां से काट जाएगा, यहां से काट जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया यहां, हमने ये प्रूव कर दिया यहां कि जो ये √2 है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। वो भी किसका मेंबर है, रियल नंबर का मेंबर है √2। और इस प्रकार से हर एक इरेशनल नंबर भी इसके ऊपर लाई करता है। तो ये हुई रियल लाइन हमारी, और इसके नंबर, एनी नंबर दैट लाइज ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो 2-3 बातें हमने पढ़ी कि पहला तो कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो वो रियल नंबर है। कोई भी नंबर जो रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जो रियल
लाइन पे एग्जिस्ट करता है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। चलिए इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। Which of them is an irrational number? Which of them is an irrational number? When I write this, a standard notation taken for 1 by 2 to the power 1 by 2, x to the power 1 by 2। अदरवाइज अगर इससे पावर ज्यादा क्यूब रूट, फोर्थ रूट लेना होगा तो यहाँ मेंशन उसको किया जाता है। तो देखिए हम नीचे से सोल्व कर लेते हैं। रूट 4 टू द 8, 4 8। अब 4 को पहले पावर से पहले लिख लेंगे 1 by 2, ऊपर पावर कौन है 8, ऊपर पावर कौन है 8, और नीचे 2 raised to power 8, 2 raised to power 8। अब आप ध्यान से देखिए ना, a by b raised to x implies एंड इम्प्लाई बाय, इसका ये मतलब होता है और इसका ये मतलब होता है। इस साइन को ध्यान से समझिए। तो a raised to x by b raised to x, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, वही मैंने किया है। ध्यान से देखिए आगे। तो दिस गिव्स यू 4 raised to 4 2 to 8। क्या ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या ये इंटीजर है? हाँ। क्या ये इंटीजर आएगा? हाँ इंटीजर आएगा। क्या नीचे वाला 0 है? नहीं। देन इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। कौन बन जाता है? ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। ऐसे ही इसको खोलेंगे, अब तो आसान हो गया ना। 4 1 by 2 इंटू 6 by 2 raised to power 6, तो 4 2 जा 3 by 2 जा 6। अगेन कौन हो गया? रैशनल हो गया। इसी प्रकार से ये भी कौन हो जाएगा? रैशनल। इसको खोलते हैं 4 1 by 2 इंटू 3, 1 by 2 इंटू 3 by 2। क्या दे दिया इसने? 4 1.5